दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हमारी धरती पर बड़े बड़े विशालकाय दैत्यकार जीवों का राज हुआ करता था, जिनका नाम था डायनासोर। अब हम जिस धरती पर आराम से रहते हैं, कभी यहाँ पर विशालकाय डायनासोरों की चीख गूंजती थी। तब तक मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था। ये डायनासोर कई अलग अलग प्रजाति के थे। इन दैत्यकार जीवों ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी इस धरती पर राज किया। लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन डायनासोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने पृथ्वी से डायनासोरों की प्रजाति का ही खात्मा कर दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें डायनासोरों के साथ घटी उस भयानक घटना के दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल समय में पीछे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सबसे सटीक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, समय था आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। उस वक्त हमारी पृथ्वी का मौसम बहुत ही खुशनुमा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सूरज की रोशनी के साथ ठंडी हवाएं वातावरण को और ज्यादा मनमोहक बनाती थी। इस खुशनुमा वातावरण में डायनासोर अपनी मस्त जिंदगी बिता रहे थे। डायनासोर उस समय के बड़े ही विशालकाय जीव हुआ करते थे और उस वक्त धरती पर इनका दबदबा था। इन डायनासोरों के साथ पृथ्वी पर एक और जीव था जो कि आज के चूहे की तरह दिखता था। इनका नाम था मेमल्स, मतलब कि स्तनधारी जीव। मगर दोस्तों, असल मायने में वे मेमल्स हम इंसानों के पूर्वज थे, क्योंकि इन्हीं जीवों से विकसित होकर हम आगे इंसान बनने वाले थे। उस वक्त इन डायनासोरों का खौफ इतना ज्यादा था कि इन छोटे स्तनधारी जीवों को बिल के अंदर छुप कर रहना पड़ता था। लेकिन यही विशेषता इन छोटे जीवों को एक भयानक तबाही से बचाने वाली थी। डायनासोर अपने वंशज को बढ़ाने के लिए अंडे देते थे, मगर ये मेमल्स अंडे नहीं देते थे। यही मेमल्स का गुण आज हम इंसानों में है। करोड़ों सालों से ये विशालकाय जीव अपना जीवन बड़ा ही आराम से धरती पर बिता रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम एक भयंकर तबाही के शिकार होने वाले हैं। उस वक्त एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही इसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि यह लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जब यह एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में घुसता है तो यह घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल जाता है। इस भयानक आग के गोले की चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जंतुओं को आग से दिखना तक बंद हो गया था। इन विशाल डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इस गोले से निकली आग की गर्मी को वो महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय बाद ये गोला मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और फिर एक बहुत ही बड़ा भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होता है, जिसकी वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ था वहां पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और इस जगह पर मौजूद सारा मेटल और पत्थर आसमान में जाकर धूल के बड़े बादल का रूप ले लिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इस वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर गहराई तक चली गई। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगी और चारों ओर से धरती पर सुनामी की लहरें आ रही थी। भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो चुके थे। अगर उस वक्त कुछ सुनाई दे रहा था
तो इन मरते बिलखते जानवरों की चीख। इस महाविनाश में कुछ उड़ने वाले डायनासोरों ने जमीनी खतरों से तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो महाप्रलय की शुरुआत है। इस महाविस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे। वो ग्रेविटेशन पुल के कारण करीब 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिस कारण जमीन पर मौजूद विशालकाय जानवर इस भयानक आग की छींटों से बुरी तरह जल गए थे। इसके साथ ही एक धूल का बहुत ही बड़ा बाउंडर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर मौत लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिस वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी और कई बरसों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचने के कारण पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख कर खत्म हो चुके थे। धरती का हाल नरक जैसा बन चुका था। इन भयानक बादलों ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। अगर उस वक्त हम इंसान धरती पर मौजूद होते तो हमारा नामो निशान तक मिट जाता। इस भयानक विस्फोट को हुए 90 मिनट ही हुए थे कि इसके बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिस कारण इस महाविनाश के इलाके से कोसों मील दूर स्थित डायनासोर भी इस भयंकर गर्मी से अपने आप को नहीं बचा पाए और उन्होंने उस गर्मी में तड़पते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस महाप्रलय में हजारों जीवों ने अपने प्राण की आहुति दी। कुछ क्षण पहले जिस जगह पर एक हंसती खेलती जिंदगी थी, मगर कुछ ही समय बाद वही जगह शमशान घाट में तब्दील हो गई। इस विस्फोट से धरती पर मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी हर जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, यह महाविनाश छोटे जीवों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ और वो प्रजाति थे मैमल्स की। इन्होंने अपने आप को इस महाविनाश से तो बचा लिया था। भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोरों के हड्डियों के अवशेष हमें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाले थे, जिनसे आज हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय यहाँ पर डायनासोरों का राज था। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में हम इंसान भी ऐसे ही डायनासोर की तरह एक महाप्रलय के शिकार हो। मगर दोस्तों, आखिर ये मैमल्स इस महाप्रलय से कैसे बच निकले थे? ये धरती डायनासोरों से तो अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन ये इंसान आखिर इस धरती पर कैसे आया? दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे एक अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एंजॉय कीजिए। तो फिर जल्द ही मिलते हैं अपन एक नए एपिसोड के साथ और देखेंगे इंसानों की उत्पत्ति का राज। दोस्तों, साथ ही अगर आप आर्टिकल और न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसका नाम है रहस्य मीडिया, जिस पर हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो आप जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही आप आर्टिकल गूगल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट RahasyaTelevision.com पर विजिट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।